इस वीडियो लेक्चर में हम BLI 222 स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, जिसमें हम ब्लॉक 1 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे ब्लॉक का नाम है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है इन्फॉर्मेशन सोर्सेज की कैटेगरीज पढ़नी है कि किस किस टाइप की कैटेगरीज इसके अंदर होती है, जैसे डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, प्रिंट सोर्सेज। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत तरीके के सोर्सेज होते हैं जो आगे के हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज। अब अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया, जैसे बुक को किस में रखा गया है, फर्स्ट में रखा गया है, सेकंड कैटेगरी में रखा गया है, थर्ड कैटेगरी में रखा गया है, प्रिंट सोर्सेज में रखा गया है कि डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में रखा गया है, किस में रखा गया है। तो अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग चीज़ में रखी गई है, जैसे कि गॉर्डन के थ्रू, बॉर्न स्मिथ के थ्रू, गिलजारिस्किस के थ्रू, सुब्रमण्यम के थ्रू और रंगनाथन के थ्रू। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ने वाले हैं। अब आइए आगे डिस्कशन करते हैं डिटेल में। ये हमारा यूनिट 1 है, जिस यूनिट का नाम है कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन सोर्सेज की कैटेगरीज की कितने टाइप्स की कैटेगरी होती है। फर्स्ट, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज क्या होते हैं? ऑल सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। जो जितने भी सोर्सेज होते हैं जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होंगे उसे हम डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज कहेंगे, जैसे कि बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, लेटर एसेट्रा। जैसे कि इसमें जो एग्जांपल्स दे रखे हैं ना, इस एग्जांपल्स के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले कि मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, डायरी क्या होती है, पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, ये आगे के चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ एग्जांपल्स आप देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज क्या होते हैं? ऑल सोर्सेज विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। जितने भी सोर्सेज जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ना हो उसे हम नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्यूमन, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड वाइड वेब। ये 3 तरीके के होते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि एक्सपर्ट्स। कोई भी एक्सपर्ट है जिससे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट, वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, एंड म्यूजियम्स एसेट्रा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंट सोर्सेज। प्रिंट सोर्सेज पे क्या होते हैं? ऑल सोर्सेज दैट आर इन प्रिंटेड फॉर्म। कोई भी सोर्सेज जो प्रिंट फॉर्म में होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंट सोर्सेज कहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, बुक, आर्टिकल्स, पीरियोडिकल्स एसेट्रा। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज क्या होते हैं? ऑल सोर्सेज दैट आर नॉट इन प्रिंटेड फॉर्म। ऐसे सोर्सेज जो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन प्रिंटेड सोर्सेज कहेंगे, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स, एग्जांपल है इसके मैन्युस्क्रिप्ट्स, डायरीज एंड लेटर्स एसेट्रा। अब आते हैं पब्लिश सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज क्या होते हैं? दीज सोर्सेज आर डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। ये सोर्सेज डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज होते हैं, बोथ प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड। ये डॉक्यूमेंट्री भी होंगे सोर्सेज, प्रिंटेड भी होंगे और नॉन प्रिंटेड भी हो सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसका क्या कहता है कि दे आर ब्रॉट आउट बाय पब्लिशर। ये लाया जाता है, पब्लिशर्स के द्वारा लाया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कॉपीज़ इसकी जो होती है वो लेकर आई जाती है और इसे सेल किया जाता है। पहले उसको बेचा जाता है, बेचने के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं बुक्स, पीरियोडिकल्स, सीडी रिकॉर्डिंग्स एसेट्रा। नीदर पब्लिश्ड और प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट। अनपब्लिश सोर्सेज में क्या होता है? ना ही उसे पब्लिश किया जाता है, ना ही प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज अमाउंट में। जैसे कि हमने पब्लिश सोर्सेज में देखा था, उसे सोल्ड के पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसको लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है। हम अनपब्लिश सोर्सेज को सोल्ड नहीं करते, सेल नहीं करते, दैट्स वाई उसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता लार्ज अमाउंट में, ठीक है, और ना ही उसे पब्लिश किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स, डायरीज, लेटर्स एसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं? इट कैरी न्यूली जनरेटेड इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल वर्क ऑफ रिसर्च और न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑलरेडी नोन फैक्ट। कहने का मतलब कुछ भी नई इंफॉर्मेशन जो हमें पहले ना पता हो, ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? द इंफॉर्मेशन कंटेन इन प्राइमरी सोर्सेज आर जनरली स्कैटर्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। आइए अब इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, जिसमें इसे सबसे पहले चाइना में देखा गया था दिसंबर 2019 में। इस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है उसकी वैक्सीन के लिए, उसकी मेडिसिन के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें काफ़ी सारे लिटरेचर को पब्लिश किया गया है वर्ल्ड में अलग अलग लैंग्वेजेस में,
ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग जगह है, बिखरी हुई है, एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। दैट्स वाई ये प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आएगा। ये स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है और ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। अगर फ्यूचर में होता है, उसको इकट्ठा करके रख दिया जाता है, तो वो हमारा सेकेंडरी सोर्सेज में आ जाता है। इसे हम आगे समझते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? इट इज़ डिपेंड अपॉन द प्राइमरी सोर्सेज। ये प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर डिपेंड होते हैं। इन्फॉर्मेशन इन सेकेंडरी सोर्सेज इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट प्लान। कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंडरी सोर्सेज में इंफॉर्मेशन होती है उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाता है, एक डेफिनेट सेट ऑफ प्लान में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज। इसमें दो एग्जांपल दे दिए गए हैं, जैसे इंडेक्सिंग होते हैं और एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स होते हैं। ये एक एग्जांपल होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज के। अब इंडेक्सिंग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्टिंग सोर्सेज पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, ये आगे के चैप्टर में आप डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज आर यूजुअली गिवन इन द सेकेंडरी सोर्सेज। कहने का मतलब किसी भी चीज़ की बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स दी जाती है, किसकी, प्राइमरी सोर्सेज की, मतलब कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली गई है, इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन कर दी जाती है सेकेंडरी सोर्सेज में। और दीज सोर्सेज एक्ट एज अ की टू द प्राइमरी सोर्सेज। ये जो सोर्सेज होते हैं ये काम करता है, एक्ट कैसे करता है, की टू द प्राइमरी सोर्सेज की तरह काम करता है। द एंटायर इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक for a certain period is first collected, then digested and finally a report is written in organized way। सबसे पहले क्या करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज में, क्या होता है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है पर्टिकुलर टॉपिक की, एक सर्टेन पीरियड की, मतलब इस टाइम से लेकर इस टाइम तक की सर्टेन पीरियड की हमने क्या करी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट किया जाता है, जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको ली, जो लगता है कि वो सिलेक्टेड नहीं है उसको हटा दी गई, और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रख दिया जाता है सेकेंडरी सोर्सेज में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टर्शरी सोर्सेज। अब देखते हैं टर्शरी सोर्सेज क्या होते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्सेज। ये डिपेंड होते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्सेज, या तो सेकेंडरी सोर्सेज पे डिपेंड होंगे या तो प्राइमरी सोर्सेज पे डिपेंड होंगे। एंड सेकेंडरी सोर्सेज या तो सिर्फ सेकेंडरी सोर्सेज पे ही डिपेंड होंगे। गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज एंड बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज आर एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी सोर्सेज। जो गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज हो गए और बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज हैं, जो एग्जाम्पल किसके हैं, ये टर्शरी सोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। दीज सोर्सेज एक्ट एज अ की टू प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेज। ये जो सोर्सेज होते हैं ये किसकी तरह काम करते हैं, ये की सोर्सेज किसके होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज और साथ ही साथ सेकेंडरी सोर्सेज के होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैक्रो डॉक्यूमेंट एंड माइक्रो डॉक्यूमेंट। व्हेन अ वर्क एक्सप्रेसिंग मैक्रो थॉट, अगर वो बड़े थॉट, मैक्रो मतलब बड़े थॉट, इज एम्बोडेड इनटू अ डॉक्यूमेंट ऑल बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड मैक्रो डॉक्यूमेंट। जैसे एग्जांपल बुक मान लेते हैं, व्हेन अ वर्क एक्सप्रेसिंग माइक्रो थॉट मतलब छोटे थॉट is usually not embodied into a document all by itself is called micro document। जैसे जर्नल आर्टिकल, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी। जैसे मान लो एक बुक है, बुक के अंदर एक चैप्टर होता है, ये एक मैक्रो थॉट होता है, ठीक है, माइक्रो थॉट होता है। एक छोटा सा आर्टिकल मैंने लिखा, कोई भी एक चैप्टर लिखा, एक आर्टिकल लिखा, तो उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो थॉट कहने वाले हैं, माइक्रो डॉक्यूमेंट कहलाएगा वो। और वहीं पे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स मिलाकर, बहुत सारे आर्टिकल्स मिलाकर एक बुक बना दी, तो वो क्या बन जाएगा, मैक्रो डॉक्यूमेंट बन जाएगा, क्योंकि उसमें मैक्रो थॉट्स हैं, बहुत सारे थॉट्स मिलकर बने हुए हैं, दैट्स वाई। तो ये आपको आई होप सो मैक्रो और मैक्रो डॉक्यूमेंट्स में जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पेपर। जो पेपर की फॉर्म में होते हैं उसे हम कन्वेंशनल सोर्सेज कहते हैं। जैसे कि हमने मान लिया जनरल, बुक्स, आर्टिकल्स एक्सेट्रा, ये पेपर की फॉर्म में होते हैं, दैट्स वाई से हम कन्वेंशनल सोर्सेज कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं जो रिप्रोड्यूस किए जाते हैं। किस फॉर्म में प्रोड्यूस किए जाते हैं, या तो वो पेपर के फॉर्म में हो या तो वो पेपर के फॉर्म में ना हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम मान सकते हैं माइक्रोफिल्म। कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज। कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज में हम पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग लाइब्रेरियन ने सोर्सेज को किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि उसको कितने भागों में बांटा गया है, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और टर्शरी सोर्सेज, या बुक को किस में रखा गया है, प्राइमरी में रखा गया है, टर्शरी में रखा गया है या सेकेंडरी में रखा गया है। तो अलग अलग लाइब्रेरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग कैटेगराइजेशन की गई है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं। पहला आता है कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज बाय गॉर्गन। गॉर्गन कैटेगराइजेशन इज रिलेटेड टू साइंटिफिक लिटरेचर ओनली। गॉर्गन की जो कैटेगराइजेशन की गई थी वो सिर्फ साइंटिफिक लिटरेचर को ही कंटेन करती है या उससे रिलेटेड है।
और सेकंड पॉइंट कहता है हमारा ही कवर्ड बोथ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज। ये सिर्फ जितने भी हैं, जितने ये कवर करते हैं, जितने भी पब्लिश सोर्सेज होते हैं, जितने भी अनपब्लिश सोर्सेज होते हैं, ये दोनों को कंटेन करता है। एंड थर्ड पॉइंट हमारा कहता है ही कवर्ड इनटू 3 सोर्सेज। ये 3 सोर्सेज को डिवाइड करते हैं। ही डिवाइड इनटू 3 सोर्सेज, 3 सोर्सेज को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सोर्सेज। अब आते हैं प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं? जो कि ओरिजिनल वर्क ऑफ रिसर्च होते हैं उसे कंटेन करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पीरियोडिकल्स सोली डिवोटेड टू रिपोर्ट ओरिजिनल वर्क, रिसर्च रिपोर्ट एंड कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग एक्सेट्रा। कहने का मतलब जो गॉर्गन ने अपने कैटेगराइजेशन में प्राइमरी सोर्सेज में किस किस पार्ट को डाला गया है, ये उसके वो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके कमेंट पढ़ते हैं, जैसे कि पीरियोडिकल्स इम्प्लाइड साइंटिफिक पीरियोडिकल्स ओनली। इस पीरियोडिकल का मतलब सिर्फ साइंटिफिक ही पीरियोडिकल्स है। ऑल साइंटिफिक पीरियोडिकल डू नॉट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। साइंटिफिक पीरियोडिकल्स तो हैं, बट इसमें सारे साइंटिफिक पीरियोडिकल्स कंटेन नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है सम प्राइमरी पीरियोडिकल्स आर मिसिंग इन दिस कैटेगरी। इसमें प्राइमरी सोर्सेज में कुछ कैटेगराइजेशंस हैं, मतलब कुछ आइटम्स हैं जो कि मिसिंग हैं, जैसे मोनोग्राफ हो गए, प्रीप्रिंट्स हो गए, रीप्रिंट्स हो गए, जो गॉर्गन ने प्राइमरी सोर्सेज में नहीं रखे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज में कौन कौन से आइटम्स डाले हैं, एग्जांपल देखते हैं। पीरियोडिकल्स में 3 पीरियोडिकल्स ही डाले हैं, 3 आइटम्स ही डाले गए हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, इंडेक्सिंग सर्विसेज एंड रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस। इसमें ट्रीटीज एंड टेक्स्ट बुक्स भी एग्जाम्पल्स हैं सेकेंडरी सोर्सेज के। इसमें कमेंट पढ़ते हैं, एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मैनुअल्स, ट्रांसलेशंस, कंप्यूटराइज्ड सोर्सेज एक्सेट्रा आर मिसिंग इन दिस कैटेगराइजेशन। गॉर्गन ने सेकेंडरी सोर्सेज में कुछ आइटम्स को भी मिसिंग कर रखा है, मतलब कुछ आइटम को उसमें नहीं रखा है। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन सर्विसेज इज नॉट पॉपुलर आउटसाइड द सोवियत यूनियन। कहने का मतलब सोवियत यूनियन से पॉपुलर नहीं था, उसके बाहर पॉपुलर नहीं था, दैट्स वाई यही रीज़न हो सकता है कि ये आइटम मिसिंग है इस सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर गॉर्गन के थ्रू। नेक्स्ट हमारा है टर्शरी सोर्सेज। टर्शरी सोर्सेज में कुछ एग्जांपल्स हैं, ईयर बुक, डायरेक्टरीज, गाइड टू द लिटरेचर एक्सेट्रा। कमेंट इसमें है मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स आर नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। इसमें गॉर्गन ने जितने भी टर्शरी में आइटम्स रखे हैं वो इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती है। नेक्स्ट हमारा है यूनियन कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज एक्सेट्रा आर मिसिंग इन दिस कैटेगराइजेशन। इसमें यूनियन कैटलॉग आना चाहिए था, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज आना चाहिए था। ऐसे कुछ एग्जांपल्स और भी आइटम्स आने चाहिए थे जो कि मिसिंग है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कैटेगराइजेशन करने के लिए बोला जाता है तो आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे, इस तरीके से आंसर लिखना सही रहेगा। ओके, कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज बाय बॉर्न एंड स्मिथ। जो कैटेगराइजेशन की गई थी सोर्सेज की, वो बॉर्न स्मिथ के अकॉर्डिंग किस बिहाफ पर की गई है वो देखते हैं। द कैटेगराइजेशन इज बाय जॉर्ज एस बॉर्न एंड लिंडा सी स्मिथ। जो कैटेगराइजेशन की गई थी वो 2 लोगों ने मिलकर करी थी। कौन कौन थे वो? जॉर्ज एस बॉर्न ने और लिंडा सी स्मिथ ने मिलकर करी थी। इनिशियली सोर्सेज वर कैटेगराइज्ड बाय जॉर्ज एस बॉर्न अलोन। जो जॉर्ज एस बॉर्न थे उन्होंने अकेले ही सोर्सेज को कैटेगराइज किया था अगर देखा जाए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है हिज कैटेगराइजेशन इज रिलेटेड टू साइंटिफिक एंड टेक्निकल लिटरेचर। इसकी जो कैटेगराइजेशन की गई है इसमें दो लिटरेचर को मिलाकर की गई है। कौन कौन सी है वो? साइंटिफिक और टेक्निकल लिटरेचर को, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है ही कवर ओनली पब्लिश सोर्सेज। इसमें सिर्फ पब्लिश सोर्सेज ही आते हैं। ही डिवाइडेड इंटू 3 सोर्सेज, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सोर्सेज। इसमें सोर्सेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सोर्सेज। अब आता है प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं? जो कि ओरिजिनल वर्क ऑफ रिसर्च से बिलोंग करते हैं, या हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि बॉर्न एंड स्मिथ ने प्राइमरी सोर्सेज में किस किस कैटेगरी को डाला है, किस किस सोर्सेज को डाला है। ओके, पीरियोडिकल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट एक्सेट्रा। कमेंट पढ़ते हैं, ऑफिशियल पब्लिकेशन एंड मोस्ट ऑफ द अनपब्लिश्ड सोर्सेज आर मिसिंग। जितने भी ऑफिशियल पब्लिकेशंस हैं और अनपब्लिश्ड सोर्सेज हैं उसको इसमें कैटेगरी में नहीं डाला गया है। बॉर्न स्मिथ ने प्राइमरी सोर्सेज में जितने भी ऑफिशियल पब्लिकेशंस हैं और अनपब्लिश्ड सोर्सेज हैं उसको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। सम पीरियोडिकल्स आर ट्रीटेड एज प्राइमरी सोर्सेज एंड सम एज सेकेंडरी। इट इज़ डिपेंड ऑन द कंटेंट।
कुछ periodicals को प्राइमरी में डाला है तो कुछ सेकेंडरी को। ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। हैंस दे कांट बी ऑलवेज प्लेस अंडर प्राइमरी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको हमेशा प्राइमरी में ही नहीं रखेंगे या ना ही सेकेंडरी में रखेंगे, ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी सोर्सेज। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं हैंडबुक्स, इंसाइक्लोपीडियाज, डाटा बैंक्स एक्सेट्रा। इसमें एक कमेंट पढ़ते हैं एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मैनुअल्स, एल्मेनिक्स एक्सेट्रा। इस कैटेगरी को हमने आर मिसिंग इन दिस कैटेगरी। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, ये कुछ सोर्सेज थे जो बॉर्न स्मिथ ने सेकेंडरी सोर्सेज में मिसिंग कर रखे हैं। नेक्स्ट आता है मशीन रीडेबल बिब्लियोग्राफिक डाटाबेसेस एंड डाटा बैंक्स हैव बीन इंक्लूडेड विच अदर डिड नॉट। मशीन रीडेबल बिब्लियोग्राफिक डाटाबेसेस हैं और डाटा बैंक्स हैं, इन्होंने बॉर्न स्मिथ ने इंक्लूड करा है, बाकी अगर जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया है, इस सोर्सेज को इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा टर्सरी सोर्सेज। टर्सरी सोर्सेज में गाइड टू द लिटरेचर एंड डायरेक्टरीज एंड टेक्स्ट बुक्स, ये 3 पार्ट ही हैं इसके अंदर। इसमें कमेंट पढ़ते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज एक्सेट्रा आर मिसिंग। इसमें लाइब्रेरी कैटलॉग नहीं मेंशन की गई है और बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज भी आना चाहिए, वो भी इसके अंदर मिसिंग है। अभी हमने पढ़ा कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज बाय बॉर्न एंड स्मिथ, ठीक है। इस आंसर को, ये पूरा आंसर है, आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो। कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज बाय गल्ज़ारेव्स्किस। गल्ज़ारेव्स्किस ने अपने कैटेगराइजेशन में कौन कौन से सोर्सेज को इंक्लूड करे थे वो पढ़ते हैं। गल्ज़ारेव्स्किस कैटेगराइजेशन इज रिलेटेड टू ऑल लिटरेचर। गल्ज़ारेव्स्किस ने अपने कैटेगराइजेशन में सभी लिटरेचर को इंक्लूड किया था। सेकेंड पॉइंट कहता है ही डिवाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ओनली। गल्ज़ारेव्स्किस ने अपने कैटेगराइजेशन में सिर्फ 2 पार्ट को डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सोर्सेज। इसमें टर्शरी सोर्सेज इंक्लूड नहीं होता है। प्राइमरी सोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, ऑफिशियल पब्लिकेशन, इंफॉर्मेशन लीफलेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा आता है कमेंट, ठीक है। He has covered the entire gamut of literature, whereas other have covered only scientific and technical literature. बहुत सारे लाइब्रेरियन ऐसे थे, जैसे हम पढ़ेंगे बॉर्न स्मिथ के केस में पढ़ा था और आगे बहुत सारे सुब्रमण्यम जी हो गए, काफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उन्होंने साइंटिफिक और साइंटिफिक हो गया और टेक्निकल लिटरेचर हो गया, उसको ही इंक्लूड करा है। बट जो गल्ज़ारेव्स्किस थे उन्होंने एंटायर गैमुट, मतलब बहुत सारे जितने भी लिटरेचर है सारे लिटरेचर को कवर किया है, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज में एग्जांपल पढ़ते हैं रेफरेंस लिटरेचर, रिव्यूज, एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन, बुलेटिन एक्सेट्रा। इसके कमेंट पढ़ते हैं, देखिए ट्रीटीज, ट्रांसलेशंस आर एक्सेट्रा मिसिंग, मतलब एक तरीके से बहुत सारे आइटम को मिसिंग थे इनके कैटेगराइजेशन में, जैसे हमने सेकेंडरी सोर्सेज में बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल द सोर्सेज लिस्टेड आर इनडिस्प्यूटेबिलिटी सेकेंडरी सोर्सेज एक्सेप्ट लाइब्रेरी कैटलॉग। कहने का मतलब इसमें जितने भी सोर्सेज इंक्लूड हैं बिना एक तरीके से शक के हम कह सकते हैं कि इसमें सही तरीके से पुट कर रखा है। बस लाइब्रेरी कैटलॉग एक ऐसा पार्ट है जो टर्शरी में आना चाहिए था बट इसमें इंक्लूड कर रखा है, ये एक एक्सेप्शन था। बाकी इसमें सारा जो सोर्सेस डाले गए हैं वो एकदम करेक्ट डाले गए हैं, ठीक है। तो हमने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा, समझा कि गल्ज़ारेव्स्किस के अकॉर्डिंग कैटेगराइजेशन कैसे करी गई थी। आप गल्ज़ारेव्स्किस के कैटेगराइजेशन को अगर क्वेश्चन में आता है तो आप इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज बाय सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम जी ने किस तरीके से कैटेगराइजेशन करी है, कौन कौन से सोर्सेज को डाले हैं अपने कैटेगराइजेशन में, वो चेक करते हैं। पहला पॉइंट कहता है हमारा सुब्रमण्यम हैज कंसीडर्ड मोस्टली मैक्रो एंड फ्यू माइक्रो डॉक्यूमेंट्स। सुब्रमण्यम जी ने अपने डॉक्यूमेंट्स में जो अपना कैटेगराइजेशन करी है उसमें मैक्रो और माइक्रो दोनों डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड करा गया है, जिसमें से मैक्रो ज्यादा है, मैक्रो ज्यादा क्वांटिटी में है और माइक्रो डॉक्यूमेंट्स कम क्वांटिटी में है। His categorization is related to scientific and technical only. इनके जो कैटेगराइजेशन की गई है वो साइंटिफिक लिटरेचर और टेक्निकल लिटरेचर ही इंक्लूड करा गया है इनकी कैटेगराइजेशन में। थर्ड पॉइंट कहता है he divided into 3 sources, primary, secondary and tertiary sources. इन्होंने जो कैटेगराइजेशन करी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सोर्सेज। पहला आता है प्राइमरी सोर्सेज। इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं लेबोरेटरी नोटबुक, डायरीज, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग एक्सेट्रा। इसका कमेंट कहता है इंफॉर्मेशन लीफलेट, पर्सनल फाइल्स, डाटा फाइल्स एक्सेट्रा आर मिसिंग। प्राइमरी सोर्सेज में कुछ आइटम्स को सुब्रमण्यम जी ने
मिसिंग कर रखा है, इनमें इंक्लूड नहीं किया है। जैसे इन्फॉर्मेशन लीफलेट को इन्होंने अपने सोर्सेस में नहीं डाला है और पर्सनल फाइल हो गई, ये कुछ एग्जांपल्स है जो इन्होंने प्राइमरी सोर्सेस में इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ही इंक्लूड क्वाइट फ्यू माइक्रो डॉक्यूमेंट्स सच एज मेडिकल रिकॉर्ड्स, वीडियो टेप्स एंड ऑडियो टेप्स। मतलब कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं, माइक्रो डॉक्यूमेंट्स है जिन्होंने इंक्लूड करा है, इन्होंने इंक्लूड कर रखा है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, मेडिकल रिकॉर्ड को इंक्लूड करा है इन्होंने, वीडियो टेप्स और ऑडियो टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सेकेंडरी सोर्सेस। सेकेंडरी सोर्सेस एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बिब्लियोग्राफीज, इंडेक्सेस, एब्स्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा। कमेंट पढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस, मैनुअल्स, एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन सर्विसेज आर मिसिंग इन दिस कैटेगरी। कहने का मतलब है सुब्रमण्यम जी ने सेकेंडरी सोर्सेज में भी कुछ आइटम्स को मिसिंग कर रखे हैं। ये कुछ हमने एग्जाम्पल पढ़े। नेक्स्ट कह रहा है द कवरेज ऑफ आइटम्स इज एक्सटेंसिव। मतलब इसमें जो बहुत सारे आइटम्स को इंक्लूड कर रखा है, बहुत सारे आइटम्स एक्सटेंसिव है, मतलब बहुत सारे आइटम्स को इंक्लूड कर रखा है। नेक्स्ट हमारा आता है टर्शरी सोर्सेज। टर्शरी सोर्सेज क्या होते हैं? जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज, गाइड टू लिटरेचर। इसके एग्जांपल पढ़ते हैं, गाइड्स टू रेफरेंस सोर्सेज हैव नॉट बीन लिस्टेड सेपरेटली। गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज को इसमें अलग से लिस्ट नहीं किया गया है। There is a slight difference between the guide to literature and the guide to reference sources. इसमें कुछ छोटा सा डिफरेंस हम कह सकते हैं, छोटा सा डिफरेंस है। तो लिटरेचर सोर्सेस एंड गाइड टू रेफरेंस सोर्सेस में ये डिफरेंस है कि जब गाइड टू लिटरेचर सोर्सेस है उसमें लिस्ट होती है प्राइमरी सोर्सेस की, साथ ही साथ किसके साथ होती है? प्राइमरी सोर्सेस के साथ होती है। लेकिन गाइड टू रेफरेंस सोर्सेस में प्राइमरी सोर्सेस की ही सिर्फ एक लिस्ट बनी हुई होती है। जब भी आपका एग्जाम में आएगा तो आप इस तरीके से पूरा आंसर लिख सकते हो। यहाँ तक कंप्लीट होता है आंसर। कैटेगराइजेशन बाय रंगनाथन। अब हम पढ़ने वाले हैं कि रंगनाथन जी ने किस तरीके से कैटेगराइजेशन करी थी सोर्सेज की। पहला पॉइंट कहता है रंगनाथन हैज कैटेगराइज अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम 2 डिफरेंट एंगल। रंगनाथन जी ने अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने कैटेगराइजेशन को 2 पार्ट में, 2 एंगल में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं? बाय द वॉल्यूम ऑफ थॉट कंटेंट एंड सेकंड बाय रिकॉर्डिंग डाटा। 2 पार्ट में करा है। किस कौन सा पार्ट था ये हमारा? बाय द वॉल्यूम ऑफ थॉट कंटेंट एंड रिकॉर्डिंग डाटा, जिसमें पहला कवर करता है फर्स्ट कैटेगराइजेशन टर्म एज मैक्रो एंड माइक्रो डॉक्यूमेंट्स एंड सेकंड टर्म एज अ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कहने का मतलब जो वॉल्यूम फर्स्ट था, वॉल्यूम ऑफ द थॉट कंटेंट है, उसमें पहला कैटेगराइजेशन मेंशन करते हैं मैक्रो और माइक्रो आता है। और जो बाय द रिकॉर्डिंग डाटा में देखा जाए तो कौन सा वाला आता है? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल आता है। अब आते हैं मैक्रो एंड माइक्रो डॉक्यूमेंट्स। When a work express macro thought is embodied into a document all by itself is called macro document. मैं मैक्रो और माइक्रो डॉक्यूमेंट्स पहले ही समझा चुकी हूँ, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ती हूँ मैं। माइक्रो डॉक्यूमेंट्स, when a work expressing micro thoughts by usually not embodied into a documents all by itself is called micro document. Several micro documents print together make a macro documents. एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं जनरल आर्टिकल। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा समझा देती हूँ रिवाइज के लिए कि आई होप सो याद आ जाए आप लोगों को। एक बुक का हमने एग्जाम्पल लिया था, आपको याद होगा। अगर मैं एक चैप्टर की बात करती हूँ तो वो माइक्रो डॉक्यूमेंट में आ जाता है, और अगर मैं बहुत सारे चैप्टर मिलाकर बहुत सारा एक बुक बनाती हूँ तो वो एक तरीके से मैक्रो डॉक्यूमेंट बन जाता है। आई होप सो आपको याद आ गया हो। इसमें कमेंट में पढ़ते हैं This is an extremely broad categorization based on the volume of thought content. ये एक बहुत extremely broad categorization है, बहुत बड़ा categorization करा गया है thought content में by the volume of thought content. Next हमारा पार्ट कहता है conventional and non-conventional documents. Conventional documents and non-conventional documents में पहला पॉइंट है a conventional document is one in which paper form the basic material on which recording is done by phonetic symbol framing the scripts of an articulate, natural and artificial language or non-conventional script. कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ प्रिंटेड फॉर्म में ही, प्रिंटेड फॉर्म एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ, इसमें सिर्फ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को ही रखा जाता है, जितने भी प्रिंटेड हो गए। ओके, आता है नेक्स्ट non-conventional documents. Non-conventional document is one
which is reproduced from a conventional document either on a paper or any other non-paper material. Sometimes these documents are highly reduced in size, requiring a device for reading. कहने का मतलब इसमें पेपर फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन पेपर फॉर्म में भी हो सकता है. कभी कभी क्या होता है कि इसको बहुत छोटे साइज में होता है, जिसमें हमें एक तरीके से डिवाइस चाहिए होता है रीडिंग के लिए, उसको पढ़ने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, विच रिकॉर्ड साउंड ऑन नॉन पेपर मीडिया और साउंड एंड पिक्चर टुगेदर ऑन नॉन पेपर मीडिया और सिंपली पिक्चर ऑन नॉन पेपर मीडिया. ठीक है. आई होप सो ये आपको समझ में आया हो. इसका कमेंट क्या कह रहा है, इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूं तो इसमें जितने भी पेपर फॉर्म हो गए और नॉन पेपर फॉर्म हो गए, मोस्टली इसमें नॉन पेपर फॉर्म, नॉन प्रिंटेड फॉर्म को ही मेंशन किया जाता है नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट में, और रिड्यूस इन साइज में होता है. ठीक है. इसमें पिक्चर्स आ जाते हैं, साउंड एंड पिक्चर टुगेदर आ जाता है, तो ये आपको समझा रखा है. कमेंट में सब पढ़ते हैं. कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन मीडिया, रिकॉर्डिंग, पेपर एंड नॉन पेपर. इस कैटेगराइजेशन में जो रिकॉर्डिंग मीडिया है, पेपर और नॉन पेपर को दोनों को इंक्लूड करा गया है, दोनों को मेंशन किया गया है. तो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो. तो ये हमारे